नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जेवर साफ करने के नाम पर दो लड़कों ने लाखों के गहने किए पार। घटना हजारी चौराहे की। भूमाफियाओं का नया कारनामा आया सामने। सरकारी तालाब को ही दिया बेच। यातायात व्यवस्था के नाम पर फिर शुरू हुई वसूली। ऑटो चालकों ने बताया खुलेआम लूट। और महिला सुरक्षा को लेकर 2 जिलों की पुलिस ने की नई शुरुआत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। जेवर साफ करने के नाम पर 2 लड़कों ने एक महिला के गहने पार कर दिया। घटना हजारी चौराहे के समीप की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हजारी चौराहे के समीप 2 लड़के आज बाइक पर सवार होकर आए और एक लड़का घर के अंदर गया। गहने साफ करने की बात करने लगा। पीड़ित महिला रज्जू अंसारी उन लड़कों की बातों में आ गई और अपनी पायल पहले साफ करने को दी, जिसे उसने साफ कर दिया। इसके बाद महिला को कुछ भरोसा हुआ तो उसने अपने अन्य गहने जैसे गले का हार, मंगलसूत्र, टॉप्स, पायल एवं अन्य जेवरात उसे साफ करने के लिए दिए, जिसे टिफिन में बंद कर उसने दिया और कहा कि मैं अपने साथी को बुलाकर लाता हूं, तब तक इसे गर्म कर लीजिए। इसके बाद जो युवक घर से बाहर निकला तो वापस लौट कर ही नहीं आया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आरोपी लंगड़ा कर चल रहा था और हजारी चौराहे की तरफ दोनों निकले हैं। घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। अब पुलिस बताए गए हुलिया के अनुसार आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या घटना हुई आपके साथ? आज सुबह 11 बजे प्रोडक्ट के लिए आए, बर्तन साफ करने। फील कंपनी का था। वो बोले बर्तन साफ करवा लीजिए, इसमें साफ हो जाएगा। तो फिर मैं पायल पहनी हुई थी तो बोले मैडम आपकी पायल भी बहुत गंदी है, मैं साफ कर दूंगा। तो ये अपने एक पैर की पायल उतार के दिए हम उनको। वो साफ करके दिए, अच्छी साफ करती थी। तो मैं सोची हो गया साफ कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद बोली वो सोना भी आपका हम साफ कर देंगे, अच्छा साफ हो जाएगा। तो ला के दिए हम। अब डाले हैं टिफिन में, हमको दिए हैं। तो बोले कि मैं अब बाहर से सर को बुला के लाता हूँ और उनसे आप बोल दीजिएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है और ये सब बता दीजिएगा। और वो गए हैं बुलाने, फिर आए ही नहीं वापस। जब पानी भी आपसे मंगवाए थे वो टिफिन में डाल के दिए हैं जेवर। बोले इसको थोड़ा गुनगुना कर दीजिए पानी डाल के। और गुनगुना करने गए हैं, वो बाहर गए हैं सर को बुलाने, फिर वापस आए ही नहीं। तो टिफिन में जेवर थे कि नहीं थे? टिफिन हमको बंद करके दिए। तो जेवर तो डाले थे हमारे सामने, वो पता नहीं कब निकाली और टिफिन बंद कर दिए। और टिफिन हम जब रखे दोबारा खोले तो इसमें जेवर था ही नहीं। क्या क्या जेवर आपने दिया था उनको? मंगलसूत्र था हमारा 5 पत्ती का और नेकलेस था गले का। हाँ, कान का टॉप था। और पायल तो दे दिए हैं वापस। कितने लोग थे वो लोग? अंदर तो एक ही लोग आए थे पहले, फिर दोबारा एक लोग और आए हैं, फिर वो बाहर चले गए हैं। फिर उन्हीं को लगता है। क्या नाम आपका? मोहम्मद अयूब अंसारी। सर, यहाँ पे सामने एक घटना हो गई है, ये क्या मामला था? ये पूरा क्या है? ये मामला था कि 2 बंदे आए और अंदर चले गए। हम लोगों ने सोचा भाई कि उनके यहाँ कोई काम रहा होगा या टीवी फ्रिज दिखाना होगा, शायद कंपनी से आए हों। तो हम लोग अपने काम में बिजी हो गए, ध्यान नहीं दिए। उसके बाद एक बंदा अंदर से आते हुए हमने देखा, जो झटक के चल रहा था। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसने कहा कि सर 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 सर। तो हमने सोचा कि अपने साथी को बुला रहा होगा, वो इसका सीनियर होगा। उसके बाद हो गया, जब 10-15 मिनट हो गए तब वो अंदर से निकली सोनम। बोले अंकल आप किसी को देखे? तो हमने कहा कि हाँ एक बंदा निकला था। उसके बाद वो चला गया, कहीं कि हमारा सामान ले गया। हमने कहा पहले बताना चाहिए, पहले बताती तो आदमी दौड़ धूप करता। उसके बाद फिर हो गया, दौड़ धूप होने लगी, लोग देखने लगे इधर। हाँ, मोटरसाइकिल वहां पे थी, मोटरसाइकिल डॉक्टर के पास थी। उसके बाद 2 बंदों को जाते हुए हमने देखा, लेकिन वो एक कब निकला ये नहीं देखा। आदमी अपने काम में बिजी था। नहीं 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 नहीं, हमने तो 2 को देखा। ये बताइए, जो लड़के आपने देखे उनको पहचान जाएंगे क्या? नहीं, अब एक झलक देखने के बाद कहाँ से पहचान पाएंगे? अरे देख ले, हम तो देख ले। काफी जेवर ले गए हैं तो बताया। हाँ भाई, वो खुद बताए कि हमारा जेवर साफ करवाने के लिए बोला। हमने कहा कि साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद चांदी का पायल साफ करके दिया। उसके बाद फिर और कोई सामान हो तो दीजिए हमको, तो हमने उसको भी साफ कर दें। फिर उसके बाद वो सामान लेकर आई, उसको दी। फिर उसने बताई वो कि पानी गर्म करने के लिए अंकल बोले, तो हम पानी गर्म करने। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भूमाफियाओं का नया कारनामा सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट।
गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अमिलकी स्थित रानी तालाब का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों वर्ष से ग्रामीणों का निस्तार इस तालाब से हो रहा था। रातों रात ये तालाब प्राइवेट लोगों के हत्थे चढ़ गया। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में चौथी बार शिकायत करने आए ग्रामीणों ने बताया कि शैलेंद्र कुमार मिश्रा और बालेंद्र कुमार के द्वारा न्यायालय में इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया है। 1999 के पंजीयन अभिलेख के माध्यम से श्रीमती प्रवीण कुमारी सिंह से तालाब किराए पर कब्जा कर दखल प्राप्त कर लिया गया था। यही नहीं, विक्रय के आधार पर उनके नाम नामांतरित भी कर दिया गया। हालांकि न्यायालय ने ये माना कि वादग्रस्त भूमि में कोई भी हक व अधिकार श्रीमती प्रवीण कुमारी सिंह को नहीं था। इस कारण उन्हें विक्रय पत्र निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है और जमीन तालाब को शासकीय भूमि माना जाए। लेकिन भूमाफियाओं की पहुंच इतनी है कि ग्रामीण निरंतर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और भूमाफिया लगातार उस पर अपना अधिकार बनाए हुए हैं। किया जाए, यह हमारे लोगों का मांग है। ये कब से तालाब है? कितना पुराना? ये पुराना बहुत मतलब बाबा परपाजा का ये तालाब है, बनाया हुआ तालाब है। हम लोग 2-3 पुश्त हो गया होगा। मतलब मिली भगत के कारण से तो हुआ ही है। मिली भगत न होती तो मतलब ये हाँ मिली भगत न हो तो प्रवीण कुमारी कहाँ रहा नहीं। जबकि कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि प्रवीण कुमारी का वास्तव में वो कोई अधिकार उसकी भूमि ही नहीं है, तो बेचने कोई सवाल है नहीं। ये हमारा हाँ जी उनके नाम से जाना जाता था। अभी हो गया कि आए तो चलो देखेंगे, अभी आश्वासन नहीं हुआ, अभी देखेंगे, चल रहा आगे देखेंगे। ना तहसीलदार तो कहा गया है कि कलेक्टर साहब करेंगे जो करेंगे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। यही मतलब हम लोग फिर रहे हैं इधर उधर। अभी आप लोग वहाँ हाँ भाई हम तालाब में मौके में बैठे हैं, धरना बैठे हैं अनिश्चितकालीन। ये तालेन बालेन मिश्रा ना, तालेन बालेन मिश्रा अर्जुन। यातायात व्यवस्था के नाम पर एक बार फिर ऑटो चालकों से वसूली आरंभ हो गई है। जहां पुलिस इसे व्यवस्था बता रही है, वहीं ऑटो चालक इसे खुलेआम लूट बता रहे हैं। दरअसल रीवा जिले में ऑटो एक बड़ा व्यवसाय बनकर उभरा है। बेरोजगारी के चलते हजारों युवा ऑटो के रोजगार से जुड़े हुए हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके चलते अपने परिवार का पेट पालते हैं। अकेले रीवा शहर में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 9000 ऑटो दौड़ रहे हैं, जिससे जाम होना तो स्वाभाविक ही है। सरकार द्वारा जारी योजना के अनुसार 10,000 रुपये स्वरोजगार के लिए वितरित किए गए थे। ये योजना कोविड के बाद लागू की गई थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और वो किसी तरह से अपना गुजारा कर सके। लेकिन अब ये रोजगार गले की फांस बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा कुछ गलत थी। सरकार ने काफ़ी सोच समझ कर ये निर्णय लिया था, लेकिन बाद में अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच बने मधुर संबंधों की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गईं। दरअसल शहर में ऑटो स्टैंड के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। शहर के मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े बिल्डरों ने बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली हैं, जहां ऑटो क्या कोई आम आदमी अपनी कार भी खड़ी नहीं कर सकता। अब जब शहर में जगह ही नहीं है तो जाम तो लगेगा ही। जो छोटी मोटी जगह प्रशासन द्वारा ऑटो वालों को दी गई है वो स्थायी है, जिस वजह से जाम लगता है। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कितने ही अधिकारी आए और चले गए, लेकिन ये अभियान सिर्फ वसूली तक ही सीमित रह गया। आज भी कई ऑटो चालकों का चालान काटा गया, जिससे वो काफ़ी दुखी नजर आए। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब डीएसपी ऋतु उपाध्याय ठीक से नहीं दे पाई और व्यवस्था की जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों पर लाद कर छुटकारा पा लिया। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और जाम तिराहा में जाम लगता है, तो आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़े, आगे ऑटो लगी हुई थी, हम नहीं निकल पा रहे थे। पुलिस वाले आए, पीछे बैठे, बोले चलो। हम कन क्या हुआ सर? बोले नहीं ले चलो चलो। हम कन कुछ बात हुआ क्या है? कुछ नहीं, तो ले चलो चलो, मैडम सामने है उनसे बात करो। बस चले आए। मैडम का नाम तो नहीं जाने, ट्रिपल स्टार है यहाँ की ऑफिस। अब अंदर गए तो बोले 1000 रुपये चालान लगेगा और जो कागज नहीं होगा तो उसका अलग से लगेगा। कागज सही नहीं होगा तो वो होगा। अब बताइए, अभी महीना भर गाड़ी हुई निकली है और कागज तो अभी नंबर प्लेट भी नहीं है। आपके साथ कहीं ऑटो के लिए स्टैंड बना है क्या? नहीं बना, कोई स्टैंड नहीं बना है, ना कोई खड़ा करने की जगह बना है। अब ऑटो चलाए तो कहाँ चलाए हैं? रोड में तो सवारी मिलती है, 2 पैसे कमाते हैं। सुबह 30-40 रुपए मुश्किल कमाए होंगे। वहाँ घोड़ा चौराहा पार्किंग से निकाले हैं, चार्जिंग में लगी रहती, वहां से निकाले हैं। 10 बजे समथिंग पकड़ लिए हैं और वहां से निकले हैं, पार्किंग से निकले हैं, उसके बाद पकड़ लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन शहर में ऑटो और ई रिक्शा की वजह से जाम की स्थिति बनती है।
ये ऑटो और ई रिक्शा के जो वाहन चालक हैं कहीं पर भी ऑटो खड़ी कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये पार्किंग जोन है कि नो पार्किंग जोन है। ऑटो में सवारी भरते समय ये लोग आगे पीछे नहीं देखेंगे, पीछे जो भी आने वाला ट्रैफिक है वो पूरा जाम होता है, जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है और फिर समस्याएं आए दिन यही होती रहती है, जिस कारण से मेरे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज भी मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है और सिरमौर चौराहा, प्रकाश चौराहा और अस्पताल चौराहा, ये 3 स्थानों से ऑटो और ई रिक्शा लाकर थाने खड़े कराए गए हैं। इन पर नो पार्किंग, वर्दी न लगाना और भी इनके जो कागज में कमी पाई जाती है तो वो चेक किए जा रहे हैं। अभी चेक करने के बाद उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, समन शुल्क वसूला जाएगा। कुछ समय पूर्व यहाँ पर कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी ऑटो के संबंध में, जिसमें अस्थायी ऑटो पार्किंग बनाने का दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे अधिकारियों से, जिसमें अलग अलग स्थानों पर ऑटो की अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है और ऑटो के बोर्ड भी लगे हुए हैं ऑटो स्टैंड पे। इन लोगों को हम तब से रोज बताया जाता है हमारे पॉइंट के द्वारा कि यहाँ पर आप लोग ऑटो खड़ी करेंगे, एक लाइन में खड़ी करेंगे और यहीं से सवारी भरेंगे और यहीं सवारी छोड़ेंगे। लेकिन ऑटो के जो वाहन चालक है उनके द्वारा लगातार आदेश का पालन न करते हुए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस वजह से आज ये मैंने कार्रवाई की है। स्थायी पार्किंग नहीं है, अस्थायी रूप से, जैसे सिरमौर चौराहे पॉइंट पे ले लेंगे हम। सिरमौर चौराहे में जो मेडिकल की दुकानें बनी हैं वहां पर स्टॉपर लगा के एक ऑटो पार्किंग का बोर्ड किनारे मेडिकल के ऊपर लगाया है, हाँ रोड में। और पोस्ट ऑफिस के सामने जस्ट किनारे जो नाला बना है उसके किनारे हमने स्टॉपर लगवा के वहां एक ऑटो की पार्किंग दी, हाँ वो भी रोड पर किनारे पर एक लाइन में ऑटो खड़ी होने के लिए वो पार्किंग अस्थायी बनाई गई। इसी तरह से हॉकर्स जोन के सामने जो अपने सुभाष चौक तरफ रास्ता जाता है वहां बनाई गई है। ऐसे ही अस्पताल चौराहे में जो अपना पॉइंट है मंदिर, हनुमान मंदिर, उसी के जस्ट आगे किनारे से एक लाइन में हमने पार्किंग बनाई है अस्थायी। इसके आगे आप देखेंगे अस्पताल का जो गेट है उसकी बाईं तरफ हॉकर्स जोन है और आगे ही ऑटो पार्किंग वो पहले से ही बना हुआ है ऑटो पार्किंग। वहां पर भी हम स्टॉपर लगा के कोशिश हमारी ये रहती है कि स्टॉपर के अंदर ऑटो खड़ी हो, जो भी बाहर पाई जाती है तो उनपे कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से हाँ बिल्कुल सही है, तो उनको परमानेंट खड़ी नहीं जी, इनके लिए कोई गवर्नमेंट पार्किंग अभी तक नहीं है या 3 महीने बीत गए, अभी आप लोगों ने विजिट भी किया था तो कोई जमीन ऐसी मिली आ सकता है? नहीं, अभी ऐसी कोई हमको जमीन नहीं मिली है। और इस बारे में ये कहना चाहूंगी मैं कि जो ऑटो पे पार्किंग पहले से ही है, जहां आप बता रहे हैं 8 से 10 ऑटो ही खड़ी हो पाती है, इससे ज्यादा नहीं खड़ी हो पाती, तो ऑटो वालों को वहां खड़े रहना उचित नहीं है। जैसे ऑटो अपनी सवारी भरे और वहां से निकले, अगला ऑटो आए और वहां रुके, हाँ चलते रहे ऑटो, कुछ समय के लिए वो खड़े होंगे, अपनी सवारी बिठाएंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। कहीं व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो शहर के अंदर 3 महीने में कोई ऐसी जमीन नहीं बची है? अब मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जमीन नहीं। ये व्यवस्था कैसे सुधारेगी? आपकी व्यवस्था है नहीं, सारे ऑटो जी, ये व्यवस्था कैसे? ये व्यवस्था सुधर सकती है। मेरे यहाँ से पत्राचार हुआ है हमारे यहाँ से कि ऑटो के ऊपर कलर कोडिंग कर दी जाए, ई रिक्शा को भी एक 1 वे जोन बना दिया जाए, जैसे कि किसी एक पॉइंट पर आकर वहां तक ई रिक्शा आए और वहां से अपनी सवारी ले जाए, शहर के अंदर प्रवेश न करे। इस टाइप से हमने सोचा है कि आगे मतलब सुचारू रूप से यातायात चलता रहे और जाम की स्थिति ना हो। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिसका मैंने पत्राचार अपने यहाँ से किया हुआ है। अब आगे जैसा भी अधिकारियों का दिशा निर्देश प्राप्त होगा तो आगे रजिस्ट्रेशन पर अब इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, इसमें अब आरटीओ साहब से बात करके इसमें कुछ हो सकता है, तो उनसे चर्चा करके इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन कम हो या फिर कुछ कलर कोडिंग हो जाए ऑटो पर, या फिर नगर निगम का जो परमिट रहता है इसमें ऑल नगर निगम लिखा रहता है, तो उनका परमिट क्षेत्र बांट दिया जाए, अलग अलग ऑटो का अलग अलग परमिट क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाए, तो कुछ हद तक यातायात कम हो सकता है शहर में। गरबा महोत्सव के दौरान धर्म विशेष के लोगों के प्रवेश को लेकर बजरंग दल और हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने
हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे घंटों विवाद की स्थिति बनी रही। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इन दिनों नवरात्रि पर्व के चलते गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देर रात तक युवक युवतियां भाग लेते हैं। इसमें कुल 22 टोलियां शामिल हैं। ये कार्यक्रम हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे और कुछ लोगों को लेकर नाराज हो गए। इसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने वीडियो जारी कर ये फरमान भी दिया है कि ऐसे महोत्सव में कोई भी मुस्लिम युवक प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि विवाद के दौरान आयोजक मंडल और स्थानीय लोगों द्वारा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई और मामले को शांत करा दिया गया। आप सभी को सादर जय श्री राम। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सकुशल रहें। जय श्री राम। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस समय देश के हर कोने में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव से ही गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश के लिए प्रतिरोध करता रहा है। इसी कड़ी में हम लोग हमेशा जब भी गरबा होता है तो सारे कार्यकर्ता गरबा पंडालों का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करते हुए कल हम लोग कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम पहुंचे। वहां पर कुछ असामाजिक तत्व नशे में धुत दिखे, जिसका हमने वहां पे विरोध किया और उनको समझाइश देकर बाहर निकाल रहे थे। इसी समय गरबा आयोजन समिति के भी कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने भी उस चीज को देखा और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बोला, हमने टिकट तो यहाँ पे नहीं रखा है आने जाने के लिए, किंतु ओपन में हो रहा है, इसलिए कई बार लोग वहाँ पे आ जाते हैं। हमने उनको समझाइश दी, क्योंकि सभी को मालूम है अक्सर इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हिंदू समाज के द्वारा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने समझाइश देने के बाद हमसे बोला है कि अगली बार से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। गैर हिंदुओं को प्रवेश को वो लोग रोकने के प्रयास पूर्णतः करेंगे और प्रतिभागियों को लिए और वहां पे कोई ट्रेनर ऐसा ना हो, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। जिसके बाद सभी कार्यकर्ता वहां से वापस हो गए और हम सभी गरबा पंडालों में जो भी समितियां हैं जो गरबा का आयोजन करती हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि निश्चित करें। मामूली विवाद के चलते सरंगों द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। महाजन टोला के रहने वाले विनोद ने बताया कि घटना के दिन वीरन यादव उनके घर में आया और पिता से मारपीट करने लगा। विनोद ने बताया कि उनके पिता दिया की खेती करते हैं। जहां वो खेती करते हैं वहीं वीरन यादव अपने साथियों के साथ शराब और मुर्गा आदि का सेवन करता है। मना करने से वीरन नाराज था और उसके पिता के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि बीच बचाव कर किसी तरह से मामले को शांत कराया, जिसकी रिपोर्ट लिखाने उनके पिता और चाचा थाने गए थे। इसी बीच वीरन अपने अन्य साथियों धर्मेंद्र यादव, मुल्ला यादव, धीरू यादव और अरुण यादव के साथ आया और मेरे ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल पीड़ित विनोद का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। बैठे थे वहीं पे, तो वीरन यादव के वहीं बहस करने लगा। तो बहस कर रहा था तो हम उसको मना किए कि वो न करे। हमारे पिताजी को पकड़ लिया, मारने लगा, हम उसमें छुड़ाने लगे तो इसमें से फिर वो चला गया। इसके में हमारे पिताजी और हमारे दो बड़े भाई बिछिया थाना आ गए रिपोर्ट लिखाने। तो फिर उनके भाई आए, धर्मेंद्र यादव, मुल्ला यादव, धीरू यादव, अर्जुन यादव, ये सब आए तो हमको डंडे से बहुत मारे। कब की घटना है ये? कल रात 8:30 के 9 बजे के बीच में। ये विवाद किस चीज़ को लेके आप? विवाद इस बीच के हुआ कि पहले उस अधिया हमारे बड़े भाई घर लिए हैं तो उसका भी खेत बगल में है। तो वहीं जाता है तो दारू वारू पीता है और मुर्गा उर्गा बनाने के लिए मना करते हैं, तो उसी में से दारू पी के हरदम परेशान करता रहता है हमारे। ज़मीन किसकी है ये? ज़मीन किनकी? वाजपेयी जी की। तो अच्छा, आप लोग अधिया में हैं सब? हाँ, ये बड़े भैया हमारे लिए, बाकी हमारा वहाँ से कोई लेना देना नहीं। गुड़ थाना अंतर्गत हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 बच्चियां घायल हैं। घटनाक्रम को लेकर परिजनों द्वारा बताया गया कि सुरेंद्र गुप्ता अपने 2 बच्चियों नव्या और रैना को लेकर अपनी ससुराल रायपुर से लौट रहे थे कि गुड़ के समीप एक हाइवा की चपेट में आ गए, जिससे पिता सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र गुप्ता का खुद का व्यवसाय था। घटना के दिन अपनी ससुराल से वापस लौट रहे थे। गैस एजेंसी के पास क्या घटना क्या? मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तब रायपुर गए थे ससुराल, वहाँ से लौट रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ है घटना। अब घटना स्थल में तो नहीं रहे हम। तो
ये कौन कौन के साथ में और क्या कैसे हो गया? 2 बच्ची लिए थे आपने, दोनों सीरियस हैं अभी। बाप के और 2 बेटी है। हाँ जी, हाँ। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र गुप्ता। बच्चियों का नाम क्या है? बच्ची का नाम नब्या रैना। नब्या रैना। ये पिताजी की क्या डेथ हो गई? हाँ, इस वार्ड में हो गई, इस वार्ड में हो गई। किसने ठोका है ये एक्सीडेंट? किसने? एक्सीडेंट की कौन सी गाड़ी थी? हाईवा था। ड्राइवर क्या पकड़ गया कि फरार? हाईवा खड़ा है, हाँ, गुड़ थाना में खड़ा है जी। क्या करते थे ये अपना गाड़ी रखे थे, अपना बिजनेस करते हैं। कि कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये वहाँ रायपुर से चुआई के लिए जा रहे थे, घर वापस अपने घर जा रहे थे? घर जा रहे थे ससुराल से। ससुराल से अपने घर जा रहे थे? ससुराल से अपने घर जा रहे थे। कितने बजे घटनाओं की? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महिला सुरक्षा को लेकर रीवा और मऊगंज जिले की पुलिस ने संयुक्त रूप से एक विशेष अभियान चलाया है, जिसकी आज कंट्रोल रूम से शुरुआत की गई। महिला सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठा करते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार हमेशा सतर्क रहती है। फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो समाज के लिए एक बदनुमा दाग बन जाती हैं। पुलिस की माने तो सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं, जिनको कंट्रोल में करने के लिए ही इस नवाचार की शुरुआत की गई है। इसकी देखरेख एक एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। इस दौरान आज भारी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल अपनी स्कूटी में निकली और अभियान की शुरुआत की। अभी इसे सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, बाद में जिले भर में लगातार जारी रखा जाएगा। इस संबंध में एक नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर पीड़ित महिलाएं और छात्राएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगी। बाइक रैली नहीं है, ये महिला सुरक्षा के लिए जो है रीवा जोन में आज से एक नया कोड रेड पुलिस का एक सोपान शुरू किया गया है, और जिसमें मऊगंज और रीवा दोनों ज़िले की अलग अलग टीम है, और दोनों पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में ये तैयार हुई है। और इसमें इसके पीछे मेन अभिधारणा यही है कि जो महिलाएं हैं वो अपने जहाँ भी जाना हो, बच्चियां हैं जो कोचिंग में जाती हैं या कहीं कॉलेज जाती हैं या कहीं खेल के ग्राउंड पर जाती हैं, तो वो सुरक्षित रूप से जा सकें। यदि कोई उनके साथ कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होता है, कोई छेड़खानी आदि की घटना होती है, तो वो तत्काल इस पे एक डेडिकेटेड नंबर दिया है, वो उस पर सूचित करेंगी और उस पर तत्काल ही कार्रवाई होगी। क्योंकि सारी घटनाएं जो महिला संबंधी अपराध की हैं वो सामान्यतः छेड़खानी से आरंभ होती हैं। इसके अलावा भी जो है सामान्य जैसे कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें भी इनका जो है इनकी भूमिका होगी। और कोई भी सूचना इस प्रकार की अगर दूसरी भी कोई सूचना आती है तो उसके बारे में भी वो जो है कार्रवाई कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है हम लोग सब जगह सारे कॉलेजेस में वहाँ पर एक एक जो है वो पेटी रख रहे हैं, कोड रेड पेटी। उसमें कोई भी व्यक्ति मतलब स्पेशली जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इस संबंध की कोई शिकायत हो तो उसको जाके जो है ये लोग निकालेंगे और तदनुसार जो है उसमें उसका परीक्षण करके उसकी जो है कार्रवाई करेंगे। अभी तक ये है अभिधारणा। और इसके अलावा भी जो यहाँ पर नशे आदि की बातें हैं या जो चीज़ हैं, उनमें जो है ये अवेयरनेस के लिए भी ये लोग काम करेंगे। तो ये आज से शुरू किया गया है, ये पूरे रीवा क्षेत्र में, रीवा शहर में और मऊगंज क्षेत्र में जो है ये लोग जो है भ्रमण करेंगे अलग अलग।
ये 2 टीमें हैं बेसिकली, एक महूगंज की है और एक रीवा की है। जैसे जिले पे अलग अलग पॉइंट, जिले में नहीं, एक अभी सिर्फ शहर में। ये मैं मुख्यतः ये नहीं, ये इसका टाइमिंग होगा, वो टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे। एक इनको नंबर जरूर दिया गया है, उस नंबर पे सूचना जैसी आएगी उस पर कार्रवाई होगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें। हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सड़क में गाय आ जाने से एक महिला व 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। आवारा पशुओं की वजह से हर दिन कोई न कोई बड़ी घटना सामने आती है, जिसमें कोई अपने परिजनों को खोता है तो कोई जीवन भर के लिए विकलांग हो जाता है। दरअसल सरकार द्वारा किए जा रहे दावे तब हवाई हो जाते हैं जब उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ गायों का इस्तेमाल राजनीति के लिए होता है, गायों के लिए गोली भी चल जाती है। आज इंसान से ज़्यादा गायें ज़रूरी हो गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गाय की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गाय सड़कों पर घूमती रहती है और 2 रोटी के लिए डंडे खाती रहती है। बहरहाल ये तो देश की राजनीति है, चलती ही रहेगी। ताज़ा घटना ये है कि सिमरिया से आज 3 लोग आ रहे थे, जो अचानक गाय के रास्ते में आ जाने की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गए। घायलों में एक महिला व 2 पुरुष हैं, जो सिमरिया से लौट रहे थे और चुरहटा थाना अंतर्गत गल्ला मंडी स्थित करहिया चौराहे के समीप गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। खबर लिखे जाने तक घायलों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। पहले आपसे बात करें तो बताइए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।